और मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री। तो दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूं वो हर एक इंसान को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि उसका काम कभी ना कभी घर में पड़ता ही रहता है। और जो लोग घर बनाते हैं या बनाने का काम करते हैं या जो घर बनाने के मिस्त्री बनने के इच्छुक हैं, वो लोग तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको आने वाले कुछ क्षणों में पूरा ये जो टेप है, ये टेप आप देख सकते हैं। ये मेरे पास है 100 फीट का टेप। तो इसमें से जब घर बनाना होता है तो गुनिया निकालते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टेप का यूज कैसे करना है। और इसमें ये जो अक्षर लिखे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी उल्टा दिख रहा है, मैं जब बैक कैमरा करके आपको पूरा समझाऊंगा तो समझ में आएगा। इसमें जो अक्षर लिखे होते हैं तो इनको क्या कहते हैं और इनकी नाप क्या होती है, मतलब इसको नापने के लिए क्या कैसे होता है। और जो मिस्त्री बनना चाहते हैं, अपने दोस्त भाई हैं या अपने ही जैसे मिस्त्री भाई हैं, कई लोग मुझसे मिलते हैं, काम मतलब जब करते हैं हम लोग तो उनको काम तो आता है, लेकिन टेप की जो नाप जोख है वो ना आने के कारण वो ज़िंदगी भर मिस्त्री नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको खाली गिनती आती है, ये जो गिनती 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ अगर पढ़ना आता है, पहचानना आता है अक्षर, तो आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको नापते हैं और कितने से कितने तक में कितने इंची होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंची में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 1 फुट में कितना क्या होता है। ये सारा कैलकुलेशन मैं करके आपको दिखा के और गिन गिन के करता जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा कि बोलते क्या हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और आने वाले कुछ मिनटों में आप सब कुछ समझ जाएंगे। और समझने के बाद आप अपनी लाइफ में डेली यूज में इस चीज़ को ध्यान में रख के आसान काम बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले थोड़ी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जानकारी सही लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी भी मेहनत रंग लाए और जानकारी भी सही लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हम इंची से। ये देखिए दोस्तों, अब मैं बैक कैमरा चालू करता हूं और आपको दिखाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने टेप खोल रखा है और ये 100 फुट का टेप है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि इसमें फुट कहाँ होता है। तो फुट, जैसे ये लाल लाल लिखा हुआ है, ये 1 फुट हो गया, ठीक है। और ये 1 फुट कितने इंची का मिलके बना होता है, तो हालांकि यहाँ ये पकड़ने के लिए छल्ली लगी हुई है, ये छल्ली ऐसे उंगली डालने के लिए, तो ये भी काउंटिंग में आता है। 1 इंच का लगभग काउंटिंग में ये भी आता है। तो इसको भी जोड़ के, और जो यहाँ अपना 1 फुट है, यहाँ तक में 12 इंच होगा, क्योंकि 12 इंच का 1 फुट होता है। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रहे कि इंची में ये भी छल्ला जो लगा होता है ये काउंट होता है। ये जहाँ हम लगाएंगे तो इसको नपाई में काउंट करेंगे। तो ये हो गया अपना फुट का हिसाब किताब। ये यहाँ से यहाँ तक 1 फुट होता है, 1 फुट में 12 इंची होता है। इसमें आपको जो अक्षर दिख रहे हैं ये फ़िलहाल इंच और फुट दर्शा रहे हैं, और फुट के साथ साथ इसमें जो है तो वो छोटी छोटी लाइनें हैं, वो सूत होती हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कौन सा इंच है, कौन सा सूत है, और कितने कितने सूत का कितना इंच होता है, कितना फुट होता है। तो सबसे पहले ये जो लिखी हुई है 4 5 6, ये जो गिनती लिखी हुई है ये है इंच। और दरअसल यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, तो ये जो छल्ला लगा हुआ है ये छल्ला भी काउंटिंग में आएगा, इसको भी काउंट करना होता है। ये यहाँ से यहाँ तक 4 इंची होता है। तो ऐसा कर करके 11 इंची, ये जो 11 इंची के बाद 1 लिखा हुआ है तो ये 1 फुट होता है, क्योंकि 12 इंची का 1 फुट होता है। उस हिसाब से ये 11 के बाद 12 न करके सीधे 1 कर दिया है, मतलब 1 फुट हो गया। और इसके बाद जो ये 1 2 लिखा हुआ है, तो इसके बाद फिर से इंची स्टार्ट हो गई।
मतलब 1 फुट 2 इंची, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये 14 इंची, फिर ये 15 इंची, ऐसे करके 16 इंची, 17 इंची, ये ऐसे इंच बाय इंच बढ़ता जाएगा। और फिर आगे ये देखिए दोस्तों, मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए ज़्यादा साधन सुविधा है नहीं दोस्तों, उसके लिए खेद है, पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे ही कर करके ये 1 फुट 2 फुट 100 फुट तक का ये टेप होगा। और दोस्तों इसमें आपको जो ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, इसको कंस्ट्रक्शन की भाषा में सूत कहा जाता है। ये एक लाइन मतलब एक सूत, और 1 इंची के बीच में 8 सूत होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए यहाँ अच्छे से दिख रहा है 5 से 6 के बीच में, तो ये वाला जो लाइन है तो ये तो 5 इंची का हो गया, और ये वाला लाइन जो है तो ये 6 इंची का हो गया। अब इसके बीच में कितने सूत हैं तो गिनते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 सूत का 1 इंची होता है। और जो 2 इंची के बीच में एक ये बड़ी लाइन होती है, इसको हम 4 सूत कहेंगे। 4 सूत का ये मार्क है, मतलब बीच का, दोनों के बीच का। और अगर हम इंची में कैलकुलेट करेंगे तो ये जैसे ये वाला लाइन है बड़ा वाला, एक मतलब ये पूरा लाइन है और एक मतलब हाफ से थोड़ा बड़ा है, ये 1.5 मतलब आधे इंची में आता है। जैसे 6 और 7 के बीच में है तो हम यहाँ से गिनेंगे कि 6 फुट यहाँ तक कोई ना पा रहा तो उसको हम 6.5 इंची काउंट करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों, आपको इधर का समझ में आ गया होगा। तो इधर अभी खाली फुट, इंची और सूत दिया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 ये इंची हैं, और 12 इंची के बाद 1 फुट है। और उसके अंदर जो ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये जो है तो सूत है। कंस्ट्रक्शन की भाषा में इसको सूत कहते हैं। 1 सूत 2 सूत, जैसे जो सरिया आता है तो वो इतना मोटा आएगा तो उसको 4 सूत का बोलेंगे, और पतला आएगा तो उसको 3 सूत का बोलेंगे। तो दोस्तों ये हो गया। और अब मैं आपको बताऊंगा पीछे का नाप कैसे होता है, काहे कि हालांकि ज़्यादातर यही वाला नाप यूज होता है कहीं भी नापने जाओ तो, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इंच तो समझाऊंगा ही और मीटर सेंटीमीटर भी समझाऊंगा। तो मीटर और सेंटीमीटर टेप के पिछले हिस्से में होता है। तो अब हम आपको पिछले हिस्से का मीटर और सेंटीमीटर भी दिखाएंगे। पर दोस्तों देखिए, ये मेहनत जो है तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, बहुत से लोग क्या होते हैं कि यार आता तो है, पढ़ तो लेते हैं, जानते तो हैं, लेकिन मिस्त्री नहीं बन पा रहे हैं। पर दोस्तों अगर आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी मेहनत करने का शौक़ है और मादा रखते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, है कि मैं देखा हूँ बहुत से लोगों को मेहनत करने का मन ही नहीं होता, तो बिना मेहनत किए कैसे मिस्त्री बन पाएंगे यार। तो अब आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं टेप के पिछले हिस्से का नाप और कैलकुलेशन, कि उसमें क्या लिखा होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो जहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा हो, तो जितने भी मिस्त्री भाई हैं वो हाजिरी तो लगाएं ही और बताएं कि मैं क्या गलत बताया हूँ, ताकि अगर कोई दूसरा आए तो पढ़ के समझ सके कि मेरी जानकारी सही है कि नहीं। और जो आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोज लाते रहता हूं। अभी जैसे कि देखिए ये अपना कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ये यहाँ पे पूरा ईंटा बालू गिरा हुआ है, ये पिलर खड़े हो गए हैं। अब मुझे रिंग बनाना है, रिंग बनाने का काम चल रहा है, ये मशीन रखी हुई है। तो मैं ऐसे ही घर बनाने से, आप मेरे चैनल में जाएंगे और देखेंगे, मैं घर निर्माण की पूरी मतलब जानकारी देता हूँ कि कैसे घर निर्माण किया जाता है और घर निर्माण करने का सही प्रोसेस क्या होता है, कैसे मतलब काम सही क्या होते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में सिखाता भी हूँ। अब हालांकि ये जो देखिए जहाँ हम लोग घर बना रहे हैं, तो हालांकि है तो पास में रोड ही, बट
अभी यहाँ पास में घर और कोई नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे मड़ई बना हुआ है। मड़ई हमारे यहाँ इसको छपरा से मतलब बना के घास फूस से और लगा दिए हैं, और इसको हम लोग बोल देंगे मड़ई। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? शायद छप्पर या छपरा बोलते होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पीछे साइड का बता देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम आ चुके हैं टेप के पिछले हिस्से में। पिछले हिस्से का ये मैं जो दिखाया था आपको, तो ये था अगला हिस्सा। अगले हिस्से में आपने देखा कि ये क्या इंच है और फुट है और सूत है। अब ये हम देखेंगे पिछला हिस्सा, समझेंगे बारीकी से। हालांकि ये जो नाप है ये मीटर सेंटीमीटर की नाप होती है, और इसका यूज लगभग कंस्ट्रक्शन के काम में, जो बड़े मतलब जोड़ाई छपाई इनमें इसका यूज कम होता है। बाकी जब लोहे की परफेक्ट जैसा रेलिंग वगैरह लगाना है तो उसमें एकदम परफेक्ट नाप चाहिए होता है, तब उसमें। हाँ, साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि ये वाला नाप जो होता है तो वो खासकर बेल्डर लोगों के लिए होता है, जो बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब लोहा काटते जोड़ते हैं, उनके लिए ये नाप ज़्यादा मायने रखती है। काहे कि इसमें mm और सेंटीमीटर होता है, और लोहा अगर थोड़ा भी बढ़ता घटता है तो वो फिट नहीं होगा या छोटा पड़ जाएगा, तो उसके लिए सेंटीमीटर mm वाला नाप उनके लिए सही होता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन सा सही होता है? जो जानकार लोग हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब इसमें जो है, तो इसमें ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं ये होती हैं mm की लाइन। और ये जो जैसे 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो ये 10 से 20, यहाँ से छल्ली से लेके यहाँ तक का इसका लंबाई हो गया 10 mm। और सॉरी 10 mm नहीं, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब ये जो 1 2 3 4 5 लिखे हैं ये होते हैं सेंटीमीटर, और इंच में लगभग 2.54 mm होते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो है तो 10 20 ये हो गए mm, और ये जो छोटे छोटे लिखे हैं ये सेंटीमीटर हो गए। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने mm हैं। और या तो आपके लिए यह एक सवाल भी है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि शुरू से लेके 10 तक में कितने mm है, मतलब 10 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 2.54 mm होते हैं। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और ये आगे जाके अपना जो है तो 80 90 100, मतलब यहाँ लिखा हुआ है लाल अक्षर से 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो उसके लिए इधर ये दे दिया गया है। अब जैसे इधर देखिए, आगे निकालूंगा मैं, टेप को निकाल लेता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से फिर से 10 से गिनती चालू हो जाती है। तो ये 10 से शुरू होती है, तो यहाँ से हम 110 सेंटीमीटर कहलाएगा। ये 10 भले लिखा है, लेकिन इसके बाद अगर इसको नापेंगे तो ये 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब इनके बीच में, अब जैसे ये 110 हो गया है ना, अब फिर आ रहा है 1 2 3 4, तो 114 सेंटीमीटर की नाप हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर 5 में आ रहा तो 115 की, 16 की, 17 की, ऐसे इसकी नाप होती है। दोस्तों यही था अपना टेप, ये 100 फीट वाले टेप को मतलब नाप जानने का तरीका। और जो छोटा वाला आता है 5 मीटर वाला और एक 10 मीटर वाला, उसमें थोड़ा सा नाप डिफरेंट होता है। तो अगर आपको जानना है कि उस वाले टेप का भी वीडियो बनाओ, तो मैं आपको वो वाला भी वीडियो बना के और दिखाऊंगा, कमेंट कीजिएगा। और जानकारी सही लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये नाप खाली कंस्ट्रक्शन में काम करने वालों के लिए, उनके लिए तो 100% इम्पोर्टेंट है ही। बाकी जो लोग
नॉर्मल हैं उनके लिए भी ये टेप का नाप जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे इंडिया में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, और वैसे भी जो मजदूरी करने जाएगा दोस्तों, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो खुद कुछ ना कुछ तो जॉब कर लेगा या कुछ ना कुछ करेगा, मिस्त्री बन ही गया होगा, है ना, जिसको नाप जो खाती है। लेकिन जो अभी मतलब शुरू है, मतलब उनको मिस्त्री बनने की इच्छा है और उनको ये आइडिया नहीं है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, इसलिए लाइक कीजिएगा। और भी कई सारे चैनल पर वीडियो हैं, जैसे कि गुनिया कैसे निकालना है, रिंग कैसे बनाना है, आप चैनल पे जाके और देख सकते हैं और प्रॉपर काम सीख सकते हैं। और जो भी काम ना आता हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और हो सके तो वीडियो क्वालिटी और बेहतर करने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे से समझा सकूं आपको अपनी बातों को। तो दोस्तों यही था आज का अपना वीडियो, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी। और अगर मेरा हौसला बढ़ाना है तो आपको पता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।